अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपकी टीचर नाइला। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम अमाइनो एसिड के बारे में देखेंगे कि किस तरह से अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होकर प्रोटीन बनाती है। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और लास्ट वन जो हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में देखेंगे, किस तरह से अमाइनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए आपस में बाइंड होकर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बना देते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर वो है कार्बन, हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। और सेल का जो 50% ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स के सेल होते हैं हमारी बॉडी में और सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम प्रोटीन के फंक्शन को देख लेते हैं कि जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा जितने भी इंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एक सेल के अंदर या उनको कैटालाइज करते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया वो एज अ कैरियर के तौर पर काम करती है। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स के सेल होते हैं हमारी बॉडी में और सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम प्रोटीन के फंक्शन को देख लेते हैं कि जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा जितने भी इंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एक सेल के अंदर या उनको कैटालाइज करते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया वो एज अ कैरियर के तौर पर काम करती है। कैरियर के तौर पर काम करने का क्या मतलब है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया वो क्या करती है स्पेसिफिक जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, लिपिड हो गया, मेटल आयंस हो गया, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स है एंटीबॉडीज़ के तौर पर भी काम करती है। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो एज अ रिजल्ट जो होती है हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उन एंटीजेंस के ख़िलाफ़। तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं जब हमें कोई ज़ख्म वगैरह आ जाता है तो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होती है उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देती है। लास्ट वन जो प्रोटीन है वो ऑर्गेनिज्म और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं। क्रोमोसोम की मूवमेंट कब होती है कि जब सेल डिवीजन हो रही है उसके दौरान एनाफेज स्टेज होती है, उसके दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। उसके बाद है अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनके अंदर 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स में से जो 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्हें हमारी बॉडी जो होती है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, हम इन्हें थ्रू द फूड अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्हें हमारी बॉडी जो होती है वो खुद प्रिपेयर करती हैं। उसके बाद हम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अमाइनो ग्रुप NH2 जिसे कहते हैं और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और इसके अलावा अल्फ़ा कार्बन। उसके बाद हम डायग्रामेटिकली अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा कार्बन अटैच होती है, अल्फ़ा कार्बन, और ये वाला जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ होती है वो हमारे पास होता है अमाइनो ग्रुप। उसके बाद हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में लिंक करके हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बना देते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनती कैसे है, किस तरह से अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आपस में लिंक करते हैं कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो एक अमाइनो एसिड जो होगा उसका जो अमाइनो ग्रुप होगा उसका ये जो हाइड्रोजन होगा ये रिएक्ट करेगा, और इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर जो होगा वो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं, एक है ग्लाइसिन और दूसरा है एलानिन। ग्लाइसिन में हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जैसे कि अमाइनो एसिड्स में होता है, और ये अमाइनो ग्रुप। इसको इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिख रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये है ग्लाइसिन और ये हमारे पास होती है एलानिन। एलानिन में हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच होती है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसा कि हमने अभी मैंने बताया था कि एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेगा और दूसरे जो अमाइनो एसिड होगा उसका जो अमाइनो ग्रुप होगा वो आपस में रिएक्ट करके हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वाटर भी रिलीज़ होगा। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब कि जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट ग्लाइसाइल एलानीन बनेगी उसको हम दोबारा से ग्लाइसिन और एलानीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और बाकी के जो ग्लाइसिन और एलानीन आपस में अटैच होकर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगी। यहाँ से हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और ये जो कार्बन है इसने इस नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट कर ली। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड और एज अ रिज़ल्ट ये वाली चीज़ जो हमारे पास ग्लाइसाइल एलानीन बन गई।